आप स्त्री के साथ में संभोगरत रहते हुए भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। उसी पे ही नवनाथ ने कितनी बड़ी बात कही, भगमुखी व्यंद अग्निमुख पारा। अग्नि कहाँ? जो योनि मार्ग में, वहां पे लिंग स्खलित हो जाता है। मतलब जहां तुम स्त्री के साथ में अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखते हुए उसको ऊर्ध्वगामी करते हो तो शिवतुल्य हो जाते हो। जहां चमड़ी का सुख भी तुमने लिया नहीं और तुमने अपने पार्टनर को भी शांत किया, सेटिस्फाइड किया, ये संभोग है। इसलिए ओशो जी कह गए थे संभोग से समाधि तक। शुभांकर मिश्रा जी ने एक पॉडकास्ट किया सीमा आनंद जी को लेते हुए, पता नहीं उसने ऐसा क्या बोल दिया होगा, क्या ऐसा संभोग उसने बता दिया। आम दुनिया ने उसको सर्च कर करके गूगल की फर्स्ट लेडी बना दी। लोग कहते हैं कि सीमा आनंद को क्रांतिकारी बता रहे हैं। अगर सीमा आनंद जी उनकी रोल मॉडल है, वो क्रांतिकारी महिला होनी चाहिए, तो फिर सनी लियोनी ने क्या अपराध किया? वो तो प्रैक्टिकल करके बता रही है। सनी लियोनी को रोल मॉडल बना लो ना, आप लगा लोगे अपने घर में, कर लोगे उसकी पूजा। तुम्हारी क्रांतिकारी लक्ष्मीबाई तो है नहीं। जितनी भी बॉलीवुड की हीरोइनें ये क्या है? गणिकाएं तो हैं, जिनको आप आजकल की भाषाओं में वेश्या बोलते। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो होने दो कंट्रोवर्शियल, तो ये तो तुम्हारी रोल मॉडल है। गोरखनाथ जी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने क्रोधवश नेपाल में जितने भी बादल थे उनको पकड़ा और अपने आसन के नीचे दबा लिया। बादल तुमने दबा लिए तो बारिश कहाँ से हो? नेपाल में 12 वर्ष का सूखा पड़ा, जनता त्राही त्राही करने लगी। तब मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा कि भाई मैं जानता हूँ गुरु गोरक्षनाथ जी को, और मत्स्येंद्र नाथ जी ने सारे बादल छुड़वा। गुरु गोरक्षनाथ जी से बढ़कर कोई नाथ नहीं। अपने पूर्व जन्मों की प्राप्ति से नाथ पंथ में दीक्षा मिलती है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के एक रहस्यमयी और प्राचीन पंथ नाथ संप्रदाय के बारे में। और हमारे साथ है डॉक्टर पूजा शर्मा जी, जो एक एस्ट्रोलॉजर और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, और वो भारतीय दर्शन एंड तंत्र परंपरा पर डीप नॉलेज रखते हैं। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे नाथ योगियों की परंपरा और भगवान शिव को आदिनाथ क्यों माना गया है, और कैसे गुरु गोरखनाथ और गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने इस परंपरा को पूरे विश्व में फैलाया। तो आज हमारे साथ है पूजा शर्मा जी, जिनसे हम डिटेल में बात करेंगे। तो फिर से स्वागत आपका वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में। थैंक यू महेंद्र जी। मैम, हमने जैसे लास्ट पॉडकास्ट हमने चक्रास भी किया था, तो लास्ट में हमने बात की थी कि चक्रास रिलेटेड बात हुई थी शायद नवनाथ नाथ परंपरा से रिगार्डिंग। तो आज इसी में हम इसको डिटेल में लेके चलेंगे कि आपस में कैसे कनेक्टेड है और कैसे काम करते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि हमने हमारे दर्शकों को बताया था लास्ट पॉडकास्ट में कि किस तरीके से कोई व्यक्ति इस सांसारिक भूमि पे आके शिव तुल्य हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया की हमने बात की थी, जिसमें हमने षट चक्र जागरण और कुंडली जागरण की बात की। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा संभव भी है क्या, या ये केवल सैद्धांतिक बातें हैं, केवल किताबों की बातें कर रहे हैं हम बिल्कुल भी किताबी बातें नहीं कर रहे हैं। और ऐसा संभव किया सर्वप्रथम इस भूमि पे हमारे नवनाथों ने। इसलिए हमने शायद ये जिक्र छोड़ा था लास्ट टाइम कि हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। नवनाथ पे, नाथ पंथ पे हम बात करेंगे। तो हम इसी को जारी रखते हुए बताना चाह रहे हैं कि देखिएगा कि जो भारतीय दर्शन तंत्र परंपरा है, चाहे आप भारतीय साहित्य उठाइए, दर्शन उठाइए, आप वैदिक साहित्य उठाइए या तंत्र परंपरा उठाइए, मेरे ख्याल से नवनाथ का नाम सब जगह है ना। बच्चा बच्चा, और खासकर राजस्थान और हरियाणा का जो हमारा प्रदेश है, उसमें नाथ परंपरा खूब फली फूली। आपको कहीं ना कहीं चलते घूमते जोगी दिख जाएंगे, जिनको हम जोगी भी कहते हैं। योगी हैं वो एक्चुअली, लेकिन हमारे यहाँ उनको जोगी भी कहा जाता है, जो अपने भगवा धारण करते हैं और मोटे मोटे कुंडल पहनते हैं। तो ऐसा है कि इस तत्व पे चर्चा करना बड़ा अनिवार्य है कि भाई क्या कोई व्यक्ति वास्तव में सारे चक्रों का भेदन करके अपने कुंडलिनी को, जिसको हमने कहा था जी कुंडलिनी कुल है, तो वो अपने अकुल से मिला सकता है? तो हमने कहा बिल्कुल मिला सकता है, और ये करके दिखाया था नवनाथ ने। और नवनाथ वो नाथ हैं जो अयोनिज हैं, अयोनिज का जन्म नहीं हुआ, जिनका माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, इसलिए वो अयोनिज कहलाए। तो एक हमारे यहाँ अयोनिज हम किसको मानते हैं? शिव।
भगवान शिव को। हमने कभी नहीं सुना कि भगवान शिव का जन्म हुआ, ऐसी कोई कथा हाँ, नहीं उनके हमने पिता कौन थे कभी सुना नहीं। कभी नहीं सुना। यानी साक्षात भोलेनाथ क्या है, वो अनादि है और अनंत है, वो स्वयं अयोनिज है। तो ठीक इसी तरीके से नवनाथ भी अयोनिज थे, इसलिए नाथ परंपरा में नवनाथ को साक्षात शिव का स्वरूप बताते हैं। तो जैसे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो हम नवनाथ बोलते हैं, नवनाथ परंपरा की शुरुआत हुई। हाँ, तो हमारे सबसे पहले नाथ कौन थे? देखिएगा, सबसे पहले नवनाथ थे आदिनाथ जी, ओके। है ना। और होता क्या है कि जब कोई अवतार पैदा होता है या कोई अवतार अवतरित होता है ना, तो हर परंपरा कोशिश करती है कि उसको अपने में मिलाने की, भाई ये हमारे हैं। तो आदिनाथ जी को मिलाने के लिए सबने प्रयास किया। वेद परंपरा कहती है, वेद के तो थे ही आदिनाथ जी, लेकिन वहीं जैनिज्म में भी है उनका वर्चस्व, बुद्धिज्म में भी उनका वर्चस्व है। तो सबने कोशिश की कि ये तो हमारे हैं, ये तो हमारे हैं, है ना। लेकिन आदिनाथ जी नवनाथ के प्रथम नाथ थे। ओके। तो जैसे हम नाथों को देखते हैं, और जैसे अभी आपने बताया कि वो कुंडल पहने हुए हमें दिखते हैं, तो ये कुंडल परंपरा कैसे शुरुआत हुई, या इसका क्या मतलब होता है? ये बड़ा रोचक तथ्य है। ऐसा कहते हैं कि अगर कुंडल नहीं तो वो नाथ नहीं, है ना, क्योंकि ये एक देखिएगा दिव्य परंपरा है। क्योंकि हम जहाँ देखते हैं वेशभूषा को देख के हमें पता चलता है भाई ये नाथ है, ये है, तांत्रिक है, ये अघोरी है, क्योंकि वेशभूषा के रूप में भी हम देखते हैं, जानते हैं। तो इसीलिए कुंडल इनके प्रतीक स्वरूप है, पहचान है कि ये नाथ है। तो नाथ में क्या हुआ था, आप देखिएगा भगवान शिव का स्वरूप, भगवान शिव साक्षात मोटे मोटे कुंडल धारण करके रखे हुए हैं। तो वो कुंडल एक्चुअली प्रतीक है सत्य ज्ञान का, विवेक ज्ञान का, मिथ्या ज्ञान नहीं, सत्य ज्ञान। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार आदिनाथ जी जब भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे और खूब 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 अनगिनत सालों उन्होंने भगवान शिव को मनाने की तपस्या की, तो जब भोलेनाथ प्रकट हुए तो उनका ध्यान गया भोलेनाथ जी के कुंडलों पे, आदिनाथ जी का। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगते हो। तो आदिनाथ जी ने कहा, जी आपके कुंडल बड़े चमक रहे हैं, ये दे दो मुझे। भगवान शिव ने कहा कि ये मैं दे नहीं सकता, क्योंकि यही तो पूरे ब्रह्मांड में सत्य ज्ञान के प्रकाशक हैं। ये जो प्रकाश इनसे निकल रहा है, ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। तो फिर भी वे उनसे प्रसन्न थे। तो भगवान शिव ने अपने कुंडल की छाया दे दी, बोलो ये लो, ये मेरे कुंडल की छाया रखो, और आज के बाद तुम भ्रमण करो, तुम आज के बाद ऐसे नाथ प्रसिद्ध होगे जो कहीं रुकेगा नहीं एक जगह। और आप देखिएगा जो हमारे नाथ पंथ के जितने भी जोगी हैं, ये जगह 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 विचरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो शिव के कुंडल मिले थे आदिनाथ जी को, वो उन्होंने कहा कि शिव ने कि तुम सब जगह जाओ, घूमो, और मेरे इन कुंडलों यानी सत्य ज्ञान का प्रकाश फैलाओ पूरी दुनिया में। तो जितने भी जोगी हैं, नाथ योगी हैं, वो देखिएगा कुंडल धारण करते हैं, कान चिरवाते हैं। यहाँ थोड़ा सा फर्क है, जो हमारे मत्स्येंद्र नाथ जी हुए, मत्स्येंद्र नाथ जी और गुरु गोरक्षनाथ की जो परंपरा है, वो यहाँ पे जो मध्य में चिरवाते हैं कर्ण को, और जो कानिफा नाथ जी, जालंधर नाथ जी की परंपरा है, वो मुद्रा धारण करते नीचे, अच्छा, कान के। मत्स्येंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी बीच में से चिरवाते हैं, हाँ, जो मोटा जो भाग है कान का। और इसके पीछे भी एक रोचक रहस्य है। क्या? ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे कहीं कान के अंदर कोई एक नस है, वो जब दबती है तो ब्रह्मचर्य का पूरा मतलब व्यक्ति मनुष्य से, मानव से महामानव बन सके, और ब्रह्मचर्य उसके जीवन में उदय होने लगता है। यही हमने सुना था। जैसे ये इसके पीछे एक रहस्य ये है कि मेडिटेशन अगर वो जब ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान भंग नहीं होता, राइट, उनका ध्यान केंद्रित रहता है और भटकता नहीं है, भटकता नहीं है, यानी कि मन की स्थिरता आ जाती है, मन की चंचलता नष्ट होके स्थिरता आ जाती है। और अगर आपका मन स्थिर हो गया, जिसकी हम आगे पूरी बात करेंगे, हम इस पूरे पॉडकास्ट में अगर हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, हम पूरा कवर करेंगे, योग को भी, पतंजलि दर्शन, हठ योग सब कवर करेंगे। तो देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि अगर आपका मन
स्थिर है तो ब्रह्मचर्य की पकड़ मजबूत हो जाती है। और नवनाथों ने क्या दर्शन दिया? उन्होंने ब्रह्मचर्य का दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि मोह माया से निकलो, ब्रह्मचर्य यानी ऊर्ध्वरेतस बनो। हे मनुष्य, तू ऊर्ध्वरेतस बन। और आज हर कोई व्यक्ति क्या करता है? सारी ऊर्जा तो नीचे से बहा देता है, और इसी ऊर्जा को हम कैसे ऊपर खींच के कुल से अकुल मिला के हम हमारा आध्यात्मिक जो जागरण कर सकते हैं, ये बात हमने पूरी कुंडलिनी वाले पॉडकास्ट में बात की थी। तो खैर साइंटिफिक मुझे नहीं पता, बट हाँ, अगर यहाँ से कोई नस, वैसे तो सारे पॉइंट्स हैं कान में, हम जानते हैं, हाथ में है, तलवों में है, तो कान में भी है, तो कहीं ना कहीं कोई नस दबती होगी। अब कहने का अर्थ है कि क्या ये कुंडल श्रृंगार प्रतिस्वरूप है? और क्या नवनाथों में अनिवार्यता है क्या? अगर आपने नाथ परंपरा से दीक्षा ली है तो क्या कुंडल पहनना अनिवार्य है, या बिना कुंडल के नाथ होंगे? तो ऐसा कहते हैं कि जो कुंडल पहनना अनिवार्य किया वो क्या? गुरु गोरक्षनाथ जी ने। आदिनाथ जी से इतना अनिवार्यता नहीं थी, उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली नहीं बोला पहनो तो ठीक है, नहीं पहनो तो ठीक है। लेकिन गुरु गोरक्षनाथ, यहाँ पे जब हम नवनाथ में बात करेंगे तो एक्चुअली हम बात करेंगे गुरु गोरक्षनाथ जी की, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी ने क्रांति कर दी। कैसी क्रांति? योगिक क्रांति। उन्होंने कहा, अरे कहाँ तुम दलदल में फंसे पड़े हो, सारी जनता, बस मोह मोह मोह। तो उन्होंने एक योगिक क्रांति दी और मनुष्य को कहा कि नहीं, ऊर्ध्वरेतस बन, इंद्रियातीत बन, अपने इंद्रियों पे, कर्मेंद्रियों पे, मन पे, अहंकार पे, इन पे विजय प्राप्त कर। हम जैसे नाथ बोलते हैं या नवनाथ बोलते हैं, तो इस नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या समझे इसको हम? बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कोई भी परंपरा अपने नाम से पहचानी जाती है, और उसका नाम ऐसे ही नहीं रख दिया जाता है ना, उसके अर्थ होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो ना शब्द है, तो ना से अर्थ होता है कि ऐसा कोई योगी जो हर वर्जना को जीत कर आया है। और थ है जैसे जैसे कोई भुवंत्रय का, थ मतलब स्थिरता। तो कोई ऐसा गुरु पद पे कोई व्यक्ति है जो इस पूरे भुवंत्रय को स्थिर किए बैठा है। तो जो नाथ शब्द है वो एक तरीके से इंद्रियातीत कोई गुरु है ना, जो ऊर्ध्वरेतस गुरु है, उसको प्रकट करता है। नाथ का एक अर्थ होता है परम पद। तो हम कहते हैं ना कि जी शिव तुल्य हो जाओ। तो जो शिव तुल्य होगा, जो परम पद प्राप्त करेगा, जो परम हंस हो जाएगा, वो नाथ होगा। जो अपनी मोह माया इंद्रियों पे विजय पा चुका हो, पालेगा, तो वो तो साक्षात शिव तुल्य ही हो गया ना। उसमें और भगवान शिव में कोई भेद नहीं बचा अब। तो इसलिए हम कहते हैं ना भोलेनाथ, देखिए वो भी नाथ है, और भगवान शिव योगियों के योगी हैं, है ना। आप देखिएगा शैव संप्रदाय में उनको योगी राज कहा, तो उससे बड़ा योगी तो कोई नहीं है। और नवनाथ ने उन्हीं को ही, उसी पद को प्राप्त करने की कोशिश की और किया भी। और सबसे बड़ी दिव्य बात तो मुझे ये लगी कि मुझे तो लगता है ये शिव ही है, क्योंकि देखिएगा किसी नाथ का जन्म गोबर के पिंड से हुआ, किसी नाथ का जन्म मछली से हुआ, मतलब माता के उससे नहीं हुआ, मछली के अंश से हुआ। तो ये भी अयोनिस थे। तो मुझे लगता है कि साक्षात भगवान शिव इस पूरे संसार को ये प्रवचन देने आए थे, ऐसा ज्ञान देने आए थे। नवनाथ का तो केवल नाम था, वो शिव ही है। कि देखो एक योग मार्ग, जैसे हमने बात की ना, शक्ति मार्ग, शैव मार्ग, उन्होंने एक योग मार्ग दिया कि तुम योग के बिना इंद्रियातीत नहीं हो सकते, तुम योग के बिना समाधि तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हम इतनी आज चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि महेंद्र जी ये 4 घंटे पाठ करना है, ठीक है, तो आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी, या छोड़िए आपका आध्यात्मिक वो शुरू हो जाएगा। तो आपने कहा जी मेरा मन नहीं लगता इसमें, मैं नहीं कर सकता ये। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, आप कीर्तन करो। आपने कहा कीर्तन भी मैं कितने दिनों तक करूं? तो मैंने कहा चलो ये भी छोड़ो, एक्सरसाइज में मन लगता है, हमने कहा मैं वो कर लूंगा।
तो फिर हमने एक रास्ता दिया, भगवान शिव ने एक रास्ता दिया कि जिनको योग में, आसन में मन लग रहा है, एक्सरसाइज में मन लग रहा है, तो वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे रास्ते बना दिए गए, 1 वे, हाँ। 4 वे, हाईवे, कह सकते हैं। जिसको जो अच्छा लगे वो ले। हाँ, आप देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, वहां योग भी 3 तरह का है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो भगवान कृष्ण को 3 योग देने की क्या जरूरत थी भाई? एक ही लेके आते ना वो। पर उन्होंने देखा कि अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं। ज्ञान योग मतलब जिसको सत्य ज्ञान की खोज करनी है, जो तर्क वितर्क करेगा आपसे, वो अनुसंधान करेगा, ज्ञान पे रिसर्च करेगा, वो बैठेगा नहीं, वो ज्ञान योग है, वो सत्य को प्रकाशित करेगा। अब किसी को नहीं मन लगता पढ़ने लिखने में, नहीं पढ़ते लोग, नहीं चाहिए उनको सत्य ज्ञान, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा जी तुम अपना कर्म ही कर लो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसी को ठीक से निभाओगे तो परमात्मा तक मिल जाओगे, है ना। एफर्ट्स करो, शारीरिक कर्म करो, वही तुम्हारी तपस्या है। किसी को कहा जी तो मेरे से तो न तो ज्ञान होगा, न मेरे से काम होता, न मेरे से कुछ तपस्या होती, तो उन्होंने कहा चल तू बेटा नाम जप ही कर, तू भक्ति का मार्ग ले। भक्ति मार्ग कितना फला फूला भारत में, मुगलों का जब साम्राज्य था। तो कहने का यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी तुम्हें 3 योग दिए, है ना। तो योग याद रखो, भारतीय दर्शन परंपरा में योग का हमेशा स्थान रहा। आप जैनिज्म में जाओगे तो जैनिज्म के जो पंचरत्न है वो क्या है? योग के यम नियम ही तो हैं। ठीक उधर आप देखिएगा जो पंचशील है बुद्धिज्म में, वो भी योग के यम ही है। तो यानी, और इधर शैवागम में भगवान शिव योगी राज हैं, तो योग कब नहीं रहा? वेदों में भी योग रहा। अभी के टाइम कौन सा योग ज्यादा अभी के टाइम जैसे बाबा रामदेव को एक इतना क्रेडिट जाता है कि उन्होंने घर घर तक टीवी के माध्यम से योग पहुंचाया था। वो योग कौन सा योग है? बेसिकली वो है पतंजलि योग, जो हमारे ऋषि थे, महर्षि पतंजलि। उन्होंने जो सांख्य योग, आपने नाम सुना होगा। हाँ। तो जो सांख्य है वो योग की सैद्धांतिक बात करता है। तो योग दर्शन ने कहा जी ये जो आप बातें कर रहे हो ये मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, तो वो योग दर्शन है महर्षि पतंजलि का। तो अभी महर्षि पतंजलि का योग का खूब प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन आप नाथ के योग को उससे एकदम अलग करके नहीं निकाल सकते। वो सब मिला जुला मिक्सचर चल रहा है। तो नाथों ने कौन सा योग दिया? हठ योग। मैंने कहा कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक योगिक क्रांति फैला दी। कौन सी? हठ योग। नवनाथ ने हठ योग दिया, जिसमें सारा जो मुख्य जो सारा क्रेडिट जाता है वो गुरु गोरक्षनाथ जी को जाता है। हठ योग में वैसे है क्या क्या चीजें दी हुई है? हम हठ योग की आगे पूरी हठ योग और पतंजलि योग की पूरी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, हम बात करेंगे ओके। जैसे अभी शुरू में अपने बात की कि सबसे पहले जो नाथ हुए वो आदिनाथ हुए। तो आदिनाथ जी के बाद में कौन आए? आदिनाथ जी के बाद में हुए मत्स्येंद्र नाथ जी। ओके। और मत्स्येंद्र नाथ जी की बड़ी रोचक रोचक कथाएं, उनको आपकी उदंतियां भी बोल सकते हो, पूरा साहित्य भरा पड़ा है। लेकिन मेरा थोड़ा सा ये, क्योंकि मेरी दृष्टि ज्ञानात्मक है, मैं उसमें से दर्शन निकालती हूँ किसी भी चीज में से। तो मैंने देखा कि जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का दर्शन है वो थोड़ा सा हटके है गुरु गोरक्षनाथ जी से। कैसे? और जो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा वातावरण हल्का रहे। मैं हमेशा कहती हूँ भाई हमारे व्यूअर्स को वो बात सुनेंगे तो थोड़ा सा उनका लेवल ऊपर होना चाहिए ज्ञान का। तो सबसे पहले एक रोचक सी हम घटना बताते हैं कि देखिएगा, जो भगवान कार्तिकेय हैं वो हमेशा क्या गुस्से में रहते थे, मतलब ज्यादा उनसे सहन नहीं होता था। उन्होंने एक दिन कुलागम उठाए और समुद्र में फेंक दिए। कुलागम क्या? कुल प्लस आगम। कुल कौन? मैंने लास्ट टाइम बताया, कुल कुंडलिनी। और कुल कुंडलिनी में किसकी बात होती है? शक्ति की, भगवती की। और अकुल कौन है? शिव, जिसकी पर्टिकुलर बात होती है शैवागम में। तो कहते हैं कि कार्तिकेय जी ने सारे आगम भगवती के उठाए, शक्ति के उठाए, उनको कहते हैं कुलागम, और सारे शास्त्र फेंक दिए समुद्र में। जा, खत्म।
अब भैया घुसे घुसे समुद्र में। घुसे घुसे अब समुद्र में गए तो कौन गया? शक्ति गई। अब शक्ति के बिना अधूरा कौन? शिव। शिव। तो भगवान शिव को लगा ये क्या हो गया, शक्ति कौन है? इकार। तो भगवान शिव ने तो लाने ही थे वापिस कुलागम, और वो फिर समुद्र में गहराइयों में गए। कहते हैं 12 वर्ष लग गए ढूंढने में, वापिस कुलागम लाने में, और 12 वर्ष तक शक्ति के बिना शिव रहे। तो जब वो कहते हैं कि जब कुलागम वो लेके आए तो कहीं कहीं ऐसी किंवदंती ही मैं कहूंगी कि वो मत्स्येंद्र नाथ जी के रूप में आए। और हमारे यहाँ श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी लिखा, तो उसमें स्पष्ट बोला उन्होंने पहले ही श्लोक में कि शिव शक्त्युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशला स्पंदितुमपि, कि बिना शक्ति के शिव क्या है? शव के समान। शिव तो तभी शिव है जब शक्ति उस पर आरोपित होती है, और बिना शक्ति के शिव एक पत्ता नहीं हिला सकता, क्योंकि शक्ति क्या है? शक्ति में रज है। रज क्या है? रज गति देता है। आपने 3 पढ़े होंगे, सत्व रज तम, लेकिन जो रज है वो भगवती में है, और भगवती अगर एक पत्ता भी हिलेगा हवा से तो वो कौन हिला रहा है? शक्ति। अब शक्ति के बिना तो सब कुछ खत्म होने वाला था, इसलिए भगवान शिव लेके आए। और वो कहते हैं कि 12 वर्ष बाद तो मत्स्येंद्र नाथ जी के रूप में आए। एक ऐसा भी कहते हैं कि एक दिन भगवान शिव, भगवती ने देखा कि उन्होंने नरमुंडों की माला पहनी है, तो भगवती ने कहा कि ये नरमुंड किसके हैं? तो बोला आपके हैं। तो देवी को बड़ा आहत हुआ। तो देवी ने कहा कि भाई जैसे आप अजर और अमर हो तो मुझे भी तो अमरता दो, मुझे भी अमर होना है। मैं क्यों बार बार मरती हूँ, क्यों बार बार जन्म लेती हूँ? आप मुझे भी अमरता का ज्ञान दो। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है देवी, मैं दे देता हूँ, लेकिन मुझे इस ज्ञान को आपको देने के लिए एक पूरी सृष्टि में ऐसा वातावरण, ऐसी जगह चाहिए जहाँ कोई और न सुने। ठीक है जी। तो तय हुआ हम समुद्र की गहराइयों में नौका में बैठ के ज्ञान देंगे, वहां कोई न सुन सकेगा, परिंदा भी न होगा। भगवान शिव गए, बीच समुद्र में नौका विहार हुआ और भगवती को ज्ञान देने लगे। अब कहते हैं कि भगवती को नींद आ गई, लेकिन नौका के नीचे एक बड़ा सा मत्स्य सारा ज्ञान सुन रहा था, और उसने देखा कि ज्ञान में खलल ना आ जाए तो वो हुंकारे भरने लगा। तो भगवान शिव को ऐसा कहते हैं कि लगा भगवती सुन रही है, वो करता रहा, सारा ज्ञान हो गया। तो भगवती कहती है हाँ जी। तो बोले चलो ज्ञान दे दिया आपको अमरता का। तो उन्होंने बोला मुझे नींद आ गई। अरे अरे, तो फिर ज्ञान में हुंकारे कौन भर रहा था? तो देखा तो मत्स्यराज छिपे बैठे। तो भगवान शिव ने कहा कि देखिए, चूंकि ये ज्ञान आपने ले लिया तो अब आपको संसार में प्रसिद्ध होने से तो कोई नहीं रोक सकता। भाई अब तो तुम ज्ञानवान हो गए हो, विवेक ज्ञान आ गया तुम्हारे अंदर, सत्य ज्ञान आ गया है, तो प्रसिद्धि तो तुम्हारी फैलेगी, लेकिन तुमने धोखे से लिया। तो ऐसा एक अवसर आएगा कि तुम उस समय हमारा सारा ज्ञान भूल जाओगे, सारा सत्य ज्ञान तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा उस अवसर पे। तो ऐसा कहते हैं कि यहां से फिर मत्स्येंद्र नाथ जी का आविर्भाव हुआ, और भगवान शिव के ही आशीर्वाद से उन्होंने भ्रमण शुरू किया और जगह 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 सत्य ज्ञान को फैलाया। तो जैसे इस ज्ञान के बाद में वो भ्रमण करते रहे। हाँ जी। तो एक बार मत्स्येंद्र नाथ जी कामाख्या भी गए थे। हाँ, गए थे। तो वो कथा इससे रिलेटेड ही है? बिल्कुल रिलेटेड है, यही तो वह अवसर था। मत्स्येंद्र नाथ जी को ऐसा तो कोई ज्ञान बाकी ही नहीं था ना जो ना मिला हो, सारा ज्ञान उन्होंने लिया था, सब कुछ उनमें आ गया था, सारा तत्व ज्ञान का। ऐसा कहते हैं कि ये भी बड़ा रोचक तथ्य है ना। इसको फिर हम और दार्शनिक दृष्टि से भी हम बताएंगे हमारे व्यूवर्स को। पर ऐसा कहते हैं कि एक बार मत्स्येंद्र नाथ जी भ्रमण करते करते कामरूप प्रदेश चले गए। वहां पे तो ऐसा ऐसा देश है कि भाई ऐसी ऐसी स्त्रियां थी, बड़ी जादूगरनी टाइप। तो ऐसा कहते हैं कि कमला और उनके साथ में एक और सखी थी, वहां मत्स्येंद्र नाथ जी फंस गए उनके रूप में, मोह में, माया जाल में, और सारा ज्ञान चौपट मत्स्येंद्र नाथ जी का। और वो वहां कई वर्षों तक रहे, और वो वहां पे स्त्रियां नर्तकियों के नृत्य होते, मोह माया मदिरा कुछ भी नहीं बचा। तो जब गोरखनाथ जी तक ये बात आई, भाई तुम्हारा गुरु तो वहां फंसा पड़ा है, तो गोरखनाथ जी ने
खूब ढूंढा खूब ढूंढा खूब ढूंढा और वो आए तो पता चला कि नर्तकियों के देश में तो किसी संत को जाने की आज्ञा ही नहीं और गोरक्षनाथ जी को द्वार पे ही रोक दिया गया। तो गोरक्षनाथ जी ने नर्तकी का वेश बनाया, नर्तकियां तो जाती थी, तो नर्तकी का वेश बनाया, पहुंच गए सभा में, देखे तो गुरुजी तो मदिरा में पूरे लिप्त हैं, चारों तरफ जैसे इंद्र की अप्सराएं हैं ऐसी स्त्रियां हैं। ये क्या हो गया? तो जब गोरखनाथ जी ने नृत्य आरंभ किया तो उनके घुंघरुओं से आवाज आई संगीत में कि जाग मच्छिंदर गोरख आया, जाग मच्छिंदर गोरख आया। तो मत्स्येंद्र नाथ जी की एकदम निद्रा टूटी, बोले ये कैसी आवाज है, जाग मच्छिंदर गोरख आया। और मत्स्येंद्र नाथ जी एकदम सारा जैसे धूल छट गई हो अज्ञान की, वो उठे और गोरखनाथ जी बोले चलो कहाँ फंस गए, और वो अपने गुरु को उस मोह माया के जंगल से निकाल के लाए। और ऐसा कहते हैं, आप देखिए कि पूरे इतिहास में सब जगह आपको तथ्य मिलेंगे, ऐसे ऐसे वृतांत मिलेंगे कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, पर कहीं ऐसा वृतांत नहीं मिलेगा कि शिष्य ने गुरु को विवेक ज्ञान दिया। इसका भी गोरक्षनाथ जी को श्रेय जाता है। और फिर यही वो, क्योंकि शिव जी का वो था ना, श्राप था कि एक अवसर ऐसा आएगा, तो वो अवसर ये कामरूप प्रदेश का था। तो वापस वो ज्ञान आ गया था। हाँ, जैसे ही, क्योंकि वो घुंघरुओं से सारा उन्होंने स्मृति में लाया, और उनका जैसे देखो ये बहुत बड़ी घटना नहीं होती है, एक क्षण लगता है वैराग्य होने में, एक क्षण लगता है अज्ञान की धूल छटने में। छटेगी तो एक क्षण में छटेगी, नहीं तो सालों में, जब कई जन्मों में नहीं छटेगी। तब वो अपने शिष्य के साथ वापिस आने में समर्थ हुए। हालांकि इसमें और भी बहुत सी कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, तो जिनका तो कोई अंत ही नहीं है। और जो ये बातें हुई जैसे हाँ। आपने ये बताई, ये कहाँ पे लिखी हुई है और किन्होंने दिया ये ज्ञान? देखिएगा, पूरा भारतीय साहित्य में नाथ साहित्य की कोई कमी नहीं है। ये ना केवल भारत में है, बल्कि ये तिब्बत क्षेत्र में है, ये हमारे नेपाल में भरा पड़ा है। नेपाल में तो महिमा है, नेपाल में तो इनके मेले लगते हैं, इनके अलग से मतलब पाठ पूजाएं क्या क्या नहीं है। वहाँ तो प्रदेश है जो पूरी गोरखा जाति है ना, और पशुपतिनाथ जी हैं वहाँ पे। तो ये चूंकि भ्रमण करते थे, तो वहाँ पे गोरक्षनाथ जी का, मत्स्येंद्र नाथ जी का खूब भ्रमण हुआ। जैसे आपने नेपाल का बताया, तो नेपाल में मत्स्येंद्र नाथ जी और गोरख जी नाथ जी की और तिब्बत में भी पूजा होती है। हाँ। तो यहाँ में इन्होंने जो हठ योग दिया है, इन दोनों में कोई अंतर है या सेम ही है? ये सेम ही माना है? देखिए, हठ योग तो अलग हम चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि हमने कहा कि ये योगी जो थे वो घूमते थे, भ्रमण करते थे, कहीं एक जगह नहीं रुकते थे, तो इनके नेपाल से जुड़े हुए भी बड़े रोचक वृत्तांत हैं। और सबसे बड़ी, हमारे व्यूवर्स को हम बताएं कि नेपाल और तिब्बतियन जो बौद्ध परंपरा है, वहाँ इनका बड़ा, मतलब कहेंगे कि साक्षात ये भगवान शिव की तरह पूजे ही जाते हैं ना, बड़ा सम्माननीय पद है इनका वहाँ पे। और नेपाल में तो ये बुंगंधो के नाम से प्रसिद्ध हैं, और जो बुंगंधो क्या है, वर्षा और समृद्धि का देवता है। वर्षा और समृद्धि, ओके, है ना। तो उनको खासकर मत्स्येंद्र नाथ जी को वहाँ बोलते हैं बुंगंधो, जो कि समृद्धि का देवता है। इनको वहाँ कहते हैं रातो मच्छिंद्र नाथ। रातो मच्छिंद्र नाथ मतलब बुंगंधो मतलब करुणामय, ये करुणामयी देवता है। तो इसकी भी कथा जुड़ी हुई है कि इनको क्यों वर्षा का और समृद्धि का देवता बताया गया। और आपने सुना होगा कि जो तिब्बतियन बुद्धिज्म परंपरा है, उसमें 84 सिद्ध हुए, तो 84 सिद्धों में मत्स्येंद्र नाथ जी को मिनप्पा कहा जाता है। यहाँ ये अपने मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, वहां मिनप्पा है। तो प्रश्न उठा कि ये कैसे हो गया भाई, जहाँ जहाँ जा रहे नाम चेंज हो हाँ, नाम चेंज हो गए। वहां की जनता के लिए, आम जनता के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, तो ये भगवान के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए। तो 84 सिद्ध साक्षात भगवान तुल्य हैं, उनमें ही मत्स्येंद्र नाथ जी मिनप्पा है। तो एक कथा हमें याद आती है, उस समय नेपाल के राजा हुए करते थे नरेंद्र देव मल्ल, और गुरु गोरक्षनाथ जी का जाना हुआ भ्रमण काल के दौरान। तो ऐसा कहते हैं कि राजा ने उनका सम्मान नहीं किया, उचित सम्मान नहीं किया, उनको प्रणाम भी नहीं किया। तो गोरखनाथ जी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने क्रोधवश नेपाल में जितने भी बादल थे उनको पकड़ा और अपने आसन के नीचे दबा लिया। अब बादल तुमने दबा लिए तो बारिश कहाँ से हो?
तो बारिश नहीं हुई। नेपाल में 12 वर्ष का सूखा पड़ा, जनता त्राही त्राही करने लग गई। तब किसी ने कहा कि ये ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। हठयोग का मतलब समझ गए ना? अरे भाई, जो हठयोग का साधक है तो वो फिर छोटी सी बात में भी हट कर लेता है और बड़ी से बड़ी में भी नहीं करेगा। तो अब त्राही त्राही मची तो किसी ने कहा कि ऐसे तो ये छोड़ेंगे नहीं बादल, इनके गुरु को लाओ तुम। तब राजा मत्स्येंद्र नाथ जी के पास गए कि चलिए महाराज, आपके शिष्य बादल दबा के बैठे हैं, जनता मर रही है। तब मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा कि भाई मैं जानता हूँ गुरु गोरक्षनाथ जी को। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो वो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करो तुम मेरी यात्रा निकालो एक, और जैसे ही मेरी यात्रा उनके सामने से निकलेगी तो वो प्रणाम करने अवश्य उठेंगे मुझे। भाई शिष्य गुरु को तो प्रणाम करेंगे ही ना, एकदम से सामने से निकलेंगे। तो वैसा ही किया, मत्स्येंद्र नाथ जी की यात्रा का आयोजन किया गया और जैसे ही उन्होंने देखा कि तो मेरे गुरु हैं, और खड़े हुए आसन से प्रणाम करने के लिए बादल छूट गए और मत्स्येंद्र नाथ जी ने सारे बादल छुड़वाए। तो ये भी कथा बड़ी रोचक है, एक गुरु और शिष्य के मतलब मिलाप की, कि कई बार शिष्य हट कर लेता है गुरु के सामने, पर गुरु तो गुरु होता है, बड़ा करुणामय होता है। तो तब से ही मत्स्येंद्र नाथ जी वहां बुंदंगो के रूप में फेमस हुए, जो कि वर्षा का देवता है। ओके, जैसे हम बात करें अगर गोरखनाथ जी की और मत्स्येंद्र नाथ जी की परंपरा में क्या अंतर है? देखिए, परंपरा इसको हम थोड़ा सा बदलेंगे दर्शन में, क्योंकि इनका जो तत्व दर्शन है ऐसा है जी कि जब मत्स्येंद्र नाथ जी थे तो मत्स्येंद्र नाथ जी से पहले भी कौल ज्ञान था, है ना। अब चूंकि थोड़ा सा, अब मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको किस सांकेतिक में ही बोलूं हमारे व्यूअर्स के लिए, या थोड़ा मैं समझाती हुई बोलूं। जो कौल ज्ञान है, जो कौलिक होते हैं, वो किसी चीज में भेद नहीं समझते हैं, है ना। जैसे वहां कुछ आपके और मेरे समक्ष या आम दुनिया के समक्ष जो बुराई है, वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि सारी दुनिया स्त्री और संभोग के पीछे मरी जा रही है। आप जहां भी उठा के देख लो, दो ही बात होती है। तो जो कौलिक थे उन्होंने स्त्री से संभोग के साथ ही परमात्मा की प्राप्ति को ढूंढ लिया। क्या ये संभव है? हम पहले ही बात कर चुके हैं पहले पॉडकास्ट में कि देखिएगा जी कि जब आप कुंडलिनी जागरण हो रहा है तो उसमें जो सारी प्रक्रिया मैंने बताई, अंततः वो क्या थी कि अपने जो नीचे बह रही ऊर्जा है उसी को तो उर्दू रेतस किया था हमने कि वो नीचे से बह के खत्म नहीं हो जाए। उसको हमने ऊपर चढ़ाते 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 उसमें 3 जो बंद थे उनका आज भी हम बंद बताएंगे, उस समय मैंने विस्तृत नहीं बताए थे। और जो चक्रों का भेदन करते हुए सुषमना में जो बह रही है कुंडलिनी और वो यहाँ तक पहुंच गई, तो वही तो ऊर्जा ऊपर चढ़ाई है आपने। ये कौल ज्ञान था कि आप स्त्री के साथ में संभोगरत रहते हुए भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि एक बार आपने छाछ से मक्खन निकाल लिया और वो उसी में पड़ा है, क्या वापिस उसमें लिप्त होगा? वो नहीं, वो अलग ही पड़ा रहता है। तुम उसको कितना भी प्रेस करना वो घुलता नहीं है। यही क्या है? ये असली ब्रह्मचर्य है कि तुम वहां पड़े रहकर भी उसमें घुल नहीं रहे हो, अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो कौल ज्ञान था, इसका अनुपालन पूरा किया था मत्स्येंद्र नाथ जी ने, और इन्होंने एक शानदार बुक लिखी, कौल ज्ञान निर्णय, जो कोलावली निर्णय के ही कुछ समकक्ष है। पर इनकी जो कौल ज्ञान निर्णय है, अभी कभी किसी के इंटरेस्ट का हो तो अवश्य हमें पढ़ना चाहिए, जिसमें व्यक्ति स्त्री के साथ संभोगरत रहते हुए अपनी ऊर्जा को स्खलित नहीं होने देता और उसी को ही वो ऊपर चढ़ा लेता है, रेतस, और वो उर्दू रेतस बनता है। तो इसको छोटे से सिंपलीफाई करके ओशो ने कहा था, संभोग से समाधि तक। पॉसिबल है 100%। इसलिए तो हमने सारी चर्चा की, इसलिए तो नवनाथ नाथ हुए, इस भुवनत्रय के मालिक हुए। वो कैसे? तो जब वो हार्ड मास में थे तो विकृतियां तो क्या पता उनमें भी होगी ना। तो उन्होंने एक सिद्ध सिद्धांत पद्धति दी, मत्स्येंद्र नाथ जी ने दी सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसका श्रेय ज्यादा जाता है गुरु गोरक्षनाथ जी को।
लेकिन ऑडियंस ऐसे कंफ्यूजन में हो जाएगी कि कोई आता है वो बोलता है कि ब्रह्मचार्य का पालन करो, हाँ, फिर कोई बोलता है कि संभोग से समाधि। हाँ, सुनो ना। हाँ। ये आपके ही पॉडकास्ट से आज ये जो ज्ञान जाएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि बाहरी दुनिया में इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। अभी हमारा युवा भ्रमित हो रखा है। अब आप बुरा नहीं मानिएगा, थोड़े समय पहले वो जो शुभांकर मिश्रा जी ने एक पॉडकास्ट किया सीमा आनंद जी को लेते हुए, तो सीमा आनंद तो अपना काम कर रही है भाई, वो किताबें लिखती है कामसूत्र पे, वात्स्यायन पे, तो आप जैसा आपने ज्ञान पढ़ा आप वैसा ही तो दोगे। और आम दुनिया ने उसको सर्च कर करके गूगल की फर्स्ट लेडी बना दिया। क्यों? सीमा आनंद में ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को ये मिसगाइड है, हमारी जनता भ्रमित है कि पता नहीं उसने ऐसा क्या बोल दिया होगा। वो स्क्रॉल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि क्या ऐसा संभोग उसने बता दिया। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। लोग कहते हैं वो क्रांतिकारी महिला है। वो क्रांतिकारी महिला कैसे हो गई? सिर्फ इसलिए कि वो संभोग पे खुल के बात करती है। बस यही है तुम्हारे जीवन में? वो संभोग पर खुलकर बात करती है, वो संभोग के द्वारा उर्दू रहते सोने की बात नहीं करती है। वो ज्ञान नहीं है वहां पे। उनका ज्ञान उतना ही है, चमड़ी के सुख तक है। वो तुम्हारे रोल मॉडल हो गए। अच्छा एक बात बताओ, जो जितनी भी बॉलीवुड की हीरोइनें हैं ये क्या है? गणिकाएं तो हैं। इस भारत भूमि पर जब सतयुग था, त्रेतायुग था, राजाओं का युग था, यहाँ गणिकाएं होती थी, ग्राम वधुएं होती थी। क्यों? कौन होती थी ग्राम वधुएं? जिनको आप आजकल की भाषाओं में वेश्या बोलते। तो हमारी बॉलीवुड की जितनी भी गणिकाएं हैं, सॉरी हीरोइनें, ये क्या है? इनको सबको फिल्में मिलती हैं क्या? ये फिल्मों में मेहनत करके कमाती है क्या? इनका पर डे का खर्चा लाखों का है। ये ग्राम वधुएं ही तो है। तो ये तो तुम्हारी रोल मॉडल है। ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा तो होने दो कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल तो वो होते हैं ना जो गलत बात कर रहे हैं। हम तो सत्य, एटलीस्ट मेरे युवा को, एटलीस्ट हमारे यूथ को जरूरी है ये बात यहाँ तक पहुंचाना। नहीं, कई बार एक्टर्स ये बताती भी है कि फिल्में कैसे मिलती है, कैसे वो आगे से आगे बढ़ती रहती है। ये सारी चीजें वो एक्सपोज भी करती है। श्रीमान सुनिए, जब हम ज्योतिष कर रहे थे तो छोटे मोटे से प्रोग्राम होते थे, तो हमें इतने आवेदन आते थे कि आप आइए, हम फलानी हीरोइन आएगी, उससे वो दिलाएंगे। मैंने कहा अब यही औकात रह गई है, ये गणिकाएं देंगी हमें प्राइस। हम यहाँ दिन रात एक कर दिए, हमारी तपस्या में, ज्ञान में। अब गणिका से हम प्राइस लेके हम हमारी फोटो लगाएं, हमें नहीं चाहिए। तो ये तुम्हारे रोल मॉडल नहीं बन सकते। लोग कहते हैं कि सीमा आनंद को क्रांतिकारी बता रहे हैं। ऐसी ऐसी महिलाओं ने पोस्ट डाली है उनके सामर्थ्य में, अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ वो तो बेचारी अपना काम कर रही है लेडी। और अगर ये मैसेज मेरा यूथ के लिए है, युवा वर्ग के लिए है, कि अगर सीमा आनंद जी उनकी रोल मॉडल है, वो क्रांतिकारी महिला होनी चाहिए, तो फिर सनी लियोनी ने क्या अपराध किया? उन्होंने वो सेम प्रैक्टिकल के साथ, वो तो प्रैक्टिकल करके बता रही हैं। जैसा कि हम अभी सांख्य योग की बात कर रहे हैं, सांख्य ने सारा सिद्धांत दिया, योग ने कहा नहीं जी मैं करके बताता हूँ, तुम कैसे योग करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो सीमा आनंद तो किताबी बात कर रही है। सनी लियोनी को रोल मॉडल बना लो ना, आप लगा लोगे अपने घर में, कर लोगे उसकी पूजा। इसलिए हमें बताना जरूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना ग्रहण करने योग्य है और कितना छोड़ देने योग्य है। तुम्हारी क्रांतिकारी लक्ष्मीबाई तो है नहीं जो संभोग पे खुल के बात कर रहा है, जो बात कमरे के अंदर होनी चाहिए। आप, अच्छा आपके घरों में 8 साल 10 साल 9 साल के बच्चे नहीं है क्या? है। आप माता पिता बीइंग, आप मदर फादर, क्या उनके सामने ऐसी बातें करते हो? वो एक कौन सा पॉडकास्ट आया था जिसमें सारी जनता ने उसको तमाचा मारा था, जिसने खुले में इस तरह की गंदी बातें की थी? समय के शो में तो हुआ था ना, सबने विरोध किया था ना। तो वो जो बातें, तो वो सिर्फ एक पार्ट है भारतीय संस्कृति का जो वात्स्यायन जी ने लिखा कामसूत्र के रूप में। लेकिन पूरा कामसूत्र उठा के आप स्कूलों में पढ़ा रहे हो क्या? है क्या आपके सिलेबस में कामसूत्र वात्स्यायन जी का? है नहीं। तो ये बातें आपकी रोल मॉडल नहीं हो सकती। और अगर आज आपको इसी टॉपिक पे बात करनी है
तो मेरे से कीजिए। लेकिन कोई तो समझाएगा ना, हाँ, कामा बिल्कुल। सूत्रा लिखा है तो किस लिए लिखा है? बिल्कुल। देखिएगा, सुख, हम सब मनुष्य सुख ढूंढ रहे हैं इस पृथ्वी पे। तो इसमें से सबसे बड़ा सुख क्या है? एक इस चमड़ी का सुख, स्किन का सुख, है ना। 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट का जो सुख है, उसी पे ही नवनाथ ने कितनी बड़ी बात कही। यही तो आज हम बात करने जा रहे हैं। इसी सुख से तुम अपनी ऊर्जा को स्खलित मत होने दो। समझ रहे हैं? देखिएगा, अरे कितनी अच्छी बात याद आई, गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के लिए। वो कहते हैं, बगमुखी व्यंद अग्निमुख पारा, जो राखे सो गुरु हमारा। बगमुखी व्यंद का क्या अर्थ हुआ? आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि हो सकता है पॉडकास्ट बच्चे भी सुने, मैं इससे ज्यादा इसको नहीं बता सकती। बगमुखी व्यंद अग्निमुख पारा, अग्नि कहाँ? जो योनि मार्ग में जो कर्माट है, जो अग्नि है, वहां पे लिंग स्खलित हो जाता है। तो वो कहते हैं वहां पे होते हुए भी, अग्निमुख पारा होते हुए भी, जो राखे सो गुरु हमारा। मेरा गुरु मतलब ये वो विद्या है, कौल ज्ञान वो है जहां तुम स्त्री के साथ में अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखते हुए उसको ऊर्ध्वगामी करते हो तो शिवतुल्य हो जाते हो। ये संभोग है, ये मेरे संस्कृति का संभोग है, जहां चमड़ी का सुख भी तुमने लिया नहीं और तुमने अपने पार्टनर को भी शांत किया, सेटिस्फाइड किया, और तुम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वरेतिस करते हुए इंद्रियातीत हो गए, तुम साक्षात शिवतुल्य हो गए। इसलिए ओशो जी कह गए थे संभोग से समाधि तक, कि तुम उस संभोग से भी समाधि प्राप्त कर सकते। क्या किसी ने सोचा? तो उन्होंने बड़ी सरल भाषा में बताया। ओशो का अपना कोई ज्ञान नहीं था। ओशो ने एक सिद्धांत नहीं दिया, एक रूल नहीं दिया, एक कुछ दर्शन नहीं दिया, केवल सभी दर्शनों को, सभी मत को, सभी सिद्धांतों को उसने एक दिव्य दृष्टि से प्रस्तुत किया। उसका खुद का कोई ज्ञान नहीं था। तो हमें आज उस दिव्य दृष्टि की जरूरत है, हमारे बच्चों को, हमारे युवा को जरूरत है। आप देखिए कितना क्राइम हो रहा है, आप सुनते नहीं है मोबाइल पे। तो हमारे जो बच्चे अब मोबाइल को स्क्रॉल कर करके, झूठ मत बोलिएगा, सच बताइएगा, हम सब जानते नहीं कि वो क्या स्क्रॉल कर रहे हैं उस पर। और अगर कोई स्त्रियां अगर खुलकर, अगर आप इस तरीके के पॉडकास्ट करोगे तो बच्चों के भी हाथ में जाएंगे। तो या तो उनको सही से बताओ कि भारतीय संस्कृति के जो रोल मॉडल हैं वो नवनाथ हैं, जिन्होंने तुम्हें संभोग से भी ऊर्ध्वरेतस होना बताया। भारतीय रोल मॉडल गणिकाएं नहीं हो सकती हैं, नायिकाएं नहीं है यहाँ की रोल मॉडल। मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले, उसमें वह स्त्री कहती हैं, नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो कहती हैं कि मैं स्लीवलेस पहनती हूँ। उनके हर पॉडकास्ट में वो क्लीवेज दिखाती हैं, अंग प्रदर्शन जिसको आप लोग कहते हैं। तो वो कहती हैं कि मैं क्यों ना दिखाऊं, कल को मैं परमात्मा के पास गई और वो कहेगा कि देखो मैंने तुम्हें इतना बढ़िया शरीर दिया और तुमने इसको सजाया तक नहीं, तो मेरे से परमात्मा रुष्ट होंगे। हाँ, सजाओ पर दिखाओ मत, बिना बात का प्रदर्शन मत करो। क्या भगवान आपसे ये पूछेगा कि मैंने तेरे को ये शरीर दिया और तूने इसका ठीक से प्रदर्शन किया या नहीं किया? परमात्मा ये पूछेगा आपसे? या परमात्मा आपसे ये पूछेगा कि मैंने तेरे को ये इतना बढ़िया हाड़ मांस का शरीर दिया, तू चाहता तो इसके थ्रू मुझे प्राप्त कर सकता था? ये पूछेगा ना परमात्मा तो। या ये पूछेगा, बताओ मुझे हंसी आ रही थी कि तुम क्लीवेज दिखा रही हो, और परमात्मा तुमसे पूछेगा भाई तूने इसका बढ़िया से उपयोग किया या नहीं किया? ये तो बातें हो रही है बाहर। इसीलिए आपने प्रश्न किया जी मत्स्येंद्र नाथ जी और गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन का मूल वेद क्या है? तो मूल वेद ये है। लेकिन जब गुरु गोरक्षनाथ जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो बहुत दूर की थी, उनको लग गया कि अगर कौल ज्ञान हठ योग में शामिल रहा तो एक दिन कलयुग भी आएगा और बड़ी अराजकता फैल जाएगी। क्योंकि हर किसी व्यक्ति की तो एक क्षमता नहीं है कि वो उस मोमेंट पे अपनी ऊर्जा को रोक लेगा। कितना मुश्किल है। और अगर आपने ये कर लिया तो आप तो असली ब्रह्मचर्य हो गए, आप तो अच्युतेश्वर हो गए। तो गोरखनाथ जी ने स्पष्ट बोला कि स्त्री दूर रहो,
स्त्रियों का कोई स्थान नहीं है नाथ पंथ में। उन्होंने कहा ना ना ना, दूर। ऑल्दो वो भी कौल ज्ञान को स्त्रियां नहीं पा सकती इस पे विजय? क्यों नहीं पा सकती? पर तुम नोटिस करो, बुद्धिज्म में शुरुआत में स्त्रियां थी, फिर वो दोनों भी बोला हाथ जोड़े, क्योंकि आखिर स्त्री में एक कामिनी स्वरूप भी है ना। और मैं आगे आपसे बात करूंगी कि अगर स्त्रियां वज्रोली जैसी साधना करती हैं, वज्रोली जो कुछ मुद्राएं हैं, आसन हैं, तो हमारे यहाँ तो कहा गया है वो साक्षात योगिनी बन जाती है। जैसे पुरुष योगी बनता है तो स्त्रियां भी योगिनी बनती हैं, जो तपस्विनी है, जो तपश्चर्या करती हैं, जो स्वाध्याय करती हैं, जो ईश्वर प्रणिधान करती हैं, जो योग का अनुपालन करती हैं, वो साक्षात शिव तुल्य भगवती के पार्वती के स्वरूप बन जाती है। क्यों नहीं बन सकती? तो उनको भी तो वो ऊर्जा रोकनी आनी चाहिए ना। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा है वज्रोली करना। तो वज्रोली हम आगे बताएंगे इसको। तो कहने का अर्थ है कि गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने कौल ज्ञान निर्णय को स्वीकार किया। बहुत बढ़िया उनका शास्त्र है वो। और जो हमारे तंत्र के वेत्ता हैं वो जानते हैं कि कौल ज्ञान क्या है, और इससे भी आगे कुछ साधनाएं होती है, इसमें लता साधनाएं। बस इस नाम को ही मैं यहीं तक रहने दूंगी, फिर इसको ठीक से हम अभी उजागर कर नहीं पाएंगे तो ठीक मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन नाथ संप्रदाय में लता साधना नहीं थी, उसका कुछ स्वरूप था। और गोरक्षनाथ जी ने देख लिया कि कलयुग आएगा तो बड़ा अराजकता फैल जाएगी, हर कोई व्यक्ति संत नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि स्त्री दूरी रहे तो ठीक है। और उन्होंने हठ योग पे क्रांति ला दी। हठ योग का जो वर्चस्व है वो बड़े कठोरता पूर्वक पालन कराया, और नाथों के लिए कहा कि तुम ध्यान रख लेना, हठ योग का कठोरता से पालन करना पड़ेगा। तो जैसे आपने बताया कि स्त्रियां इससे दूर रहती हैं, तो फिर ये जो नागा साधु बनती है, इनमें बहुत अभी लेडीज फेमस हुई थी, वो अघोर पंथ में है। और मैंने ये नहीं कहा इसमें भी बन सकती है, हमने कहा ना योगिनी बन सकती है। योग के माध्यम से स्त्री योगिनी बन सकती है ना। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी योगिनी कौन है? आपने याद दिलाया, लोना चमारी। बड़े सम्मान पूर्वक पूरी तंत्र परंपरा में उनका नाम लिया जाता है। ऐसा कौन सा तंत्र है जो उनको नहीं आता था? ऐसा कहते हैं कि वो तो तोता बना के रख लेती थी बड़े बड़े संतों को। तो कैसे ये सिद्धियां मिलती हैं? योग से मिलती हैं। जितने भी हमारे अष्ट सिद्धियां हैं, अष्ट ऐश्वर्य हैं, वो व्यक्ति को योग के माध्यम से मिलते हैं। और जो हमारे नागा साधु है उस पे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट ले आएंगे, हम एक अलग परंपरा है वो, उसमें स्त्रियां भी हैं, स्त्रियां यहाँ भी हैं। पर वो जो हमने कहा ना कि भाई कुछ आगे, अब जैसे आज कलयुग में हो ही रहा है ना जी, किसी को ज्ञान तो है नहीं, बस अंधेरे में जहां लठ पड़ा ठीक है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने भांप लिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप नाथ संप्रदाय में आना चाहते हैं तो आप कठोरता से हठ योग का पालन कीजिए, ताकि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। और देखिएगा ये ऐसा ब्रह्मचर्य है। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, हमारे पूरे भारतीय सनातन परंपरा में सबसे बड़ा योगी कौन है इस समय, जिसे अच्युतेश्वर भी कहा जाता है? नहीं पता। श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को अच्युतेश्वर क्यों कहते हैं? क्यों? जो बिल्कुल भी अपने रास्ते से च्युत नहीं होगा, अच्युतेश्वर है। देखिएगा, एक पॉडकास्ट सुन रही थी, मुझे याद आया, उसमें वो महिला कहती है यहाँ तो 2 शादियां 4 शादियां कर ली तो क्या हुआ? श्री कृष्ण के भी तो 16,008 रानियां थी। तो मैंने कहा देखो, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो श्री कृष्ण जी की ये व्याख्या कर रहे हैं आप हमारे युवाओं के सामने, जिनके सबके हाथ में मोबाइल है। श्री कृष्ण जी के 16,000 रानियां थी कि 16 लाख रानियां थी, उसके बावजूद भी वो अच्युतेश्वर थे। वे श्री कृष्ण जिन्होंने कभी भी अपने वीर्य का स्खलन नहीं होने दिया, वो अच्युतेश्वर बनता है, तब वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से नवनाथ की परंपरा भोग योग साचार्यवादी है, जिसमें भोग होते हुए भी योग है। जैसे हमने कहा ना जी, एक बार तुमने मक्खन निकाल लिया, वो ऑल्दो उसमें पड़ा है पर वो उसमें विलय नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से परमात्मा श्री कृष्ण, उनकी कितनी भी रानियां थी, उसके बावजूद भी वो अस्खलित बिंदु थे, इंद्रियातीत थे भगवान। जिस तरीके से आप सम्मान पूर्वक हनुमान जी का नाम लेते हैं ना कि वो परम ब्रह्मचर्यवादी थे,
ठीक इसी के समान भगवान श्री कृष्ण थे। और एक जगह मैंने और सुना, वो महिला जिद करती है कि देखिए हनुमान जी ने तो शादी की थी आपके एमपी में, उनका मंदिर है उनकी पत्नी के साथ जो सूर्य की पुत्री है, तो क्या दिक्कत है। ये गलत चीजें नहीं फैलाएं हम। जो भगवान हनुमान जी की जो सूर्य की पुत्री सुवर्चला के साथ जो मूर्ति है वो एक्चुअली एक तंत्र का संकेत है। वो क्या है कि एक तरफ बिंदु है और एक तरफ नाद है। बिंदु क्या होता है? स्त्री तुल्य। और नाद क्या होता है? बिंदु होता है स्त्री का रज और नाद क्या होता है? पुरुष का रेतस। तो उसमें यह बताया गया है कि जब सृष्टि मिलेगी तो इन दो तत्वों से ही मिल सकती है। हमने बताया ना कि बिना शक्ति के तो शिव भी शव है, वो सृष्टि नहीं कर पाएगा। भगवान हनुमान जी को सारी विद्याएं दी थी सूर्य भगवान ने, तो उसमें ये श्री विद्या आ गई एक। तो उन्होंने कहा भगवान इसका तो मैं पूरा आपको वर्णन दे नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपको सृष्टि का जो लय है उसमें आपको एक स्त्री तत्व की आवश्यकता है। तो सांकेतिक रूप से एक तत्व को दिखाने के लिए फिर उन्होंने अपनी पुत्री का दान किया। उसके बावजूद भी हनुमान जी परम ब्रह्मचर्यवादी हैं, तो गलत मिथ्या तत्व नहीं जाए। भगवान श्री कृष्ण परम अच्युतेश्वर है, नवनाथ परम अच्युतेश्वर है, ऑल्दो मत्स्येंद्र नाथ जी की परंपरा कौल ज्ञान की है। और जब ये भाप लिया गोरक्षनाथ जी ने कि कलयुग में हाहाकार मच जाएगा, ये ज्ञान तो छुप जाएगा और अराजकता फैल जाएगी, तो उन्होंने कहा देखो जी नाथ परंपरा में तो आपको हठ योग से कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। मैम मैंने सुना है राजा जनक भी परम योगी थे। बिल्कुल थे। आप देखिएगा त्रेता युग में ऐसा एक कहानी के माध्यम से समझा देती हूँ, व्यूअर्स को भी इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ आएगा। नारद भगवान को हमेशा कुछ न कुछ पंगा लेने की आदत थी, तो वो गए विष्णु जी के पास कि इस युग में कौन परम योगी है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि साक्षात राजा जनक। तो कहा अच्छा, तो मैं परीक्षा लेने जाता हूँ। तो नारद जी सीधा परीक्षा लेने के लिए रात्रि में, ऐसा कहते हैं कि राजा जनक के कक्ष में ही उपस्थित हो गए। देखता हूं कितना बड़ा परम योगी है। तो उस समय क्या था, राजा जनक अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को अपने आलिंगन में लेके सो रहे थे। रात्रि में तो शयन काल के लिए होती है। तो नारद जी ने कहा ये काहे का परम योगी है, मैं यहाँ प्रकट हो गया और इनकी निद्रा तक नहीं खुली, ये परम योगी है इस समय पृथ्वी पे। तो राजा जनक ने आंख खोली और इशारे से कहा प्रणाम करते हुए कि मुनिराज थोड़ा इधर आके झांकिए, क्योंकि वो इस साइड थे। तो जैसे ही नारद जी इस साइड आए तो इस हाथ में उन्होंने पत्नी का आलिंगन किया था और ये वाला हाथ अग्नि में तप रहा था नीचे भूमि पे। इसका सांकेतिक अर्थ क्या है कि मैं भोग में हूं लेकिन मैं अभी भी योग में हूं, मैं तपस्या में हूं। जिस कौल ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जिस हम ब्रह्मचर्यवाद की बात कर रहे हैं, ये हमारे सनातन का योग है, ये हमारे सनातन का भोग है। तब नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मुझे माफ करिए, मुझसे गलती हो गई। तो कहने का अर्थ है, यहां से आप देखिएगा एक बात बड़ी रोचक है कि हमारा जो वैदिक साहित्य है, तो वैदिक साहित्य कहता है कि ब्रह्मचर्य क्या है, वहां पे स्त्री से दूर रहो, है ना, स्त्री नरक का द्वार है। और तंत्र मार्ग का ब्रह्मचर्यवाद क्या कहता है कि स्त्री के साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य बनो। ये असल ब्रह्मचर्यवाद है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है भाई, वरना तो जैसे अगर सभी इसका पालन करें तो फिर स्त्रियों को कौन महत्व देगा। नहीं, आप बात समझ नहीं रहे हैं। स्त्रियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पुरुष हैं। ये मैसेज स्त्रियों के लिए भी तो है। अगर स्त्रियां गृहस्थ आश्रम में रहकर भी, अपने पति के साथ में रहकर भी गृहस्थ आश्रम निभाते हुए परम पद तक पहुंच सकती है इस योग भोग साचर्यवाद से, कि आप संभोग में हैं भी और नहीं भी, आप होकर भी लिप्त नहीं हैं। आपने अपनी एनर्जी को स्खलित नहीं होने दिया ना। उस क्षण जो ऊर्जा बनी, आपने उसको तुरंत खींचा, बंद मारा और ऊपर चढ़ा दिया। आप परम योगी है और आप परम योगिनी है। तो स्त्रियों को हम महत्ता नकार नहीं रहे। तंत्र शास्त्र में तो स्त्री ही प्रमुख है
और हम तो भगवती के उपासक हैं, हम तो शाक्त मार्ग से हैं, जहां भगवती ही सब कुछ है, वो ब्रह्मांड नायिका है भगवती त्रिपुर सुंदरी। और यहीं अगर हम बात करें जैसे गोरखनाथ जी की, तो गोरखनाथ जी ने नाथ परंपरा को कैसे समृद्ध बनाया? देखिएगा, गोरखनाथ जी ने एक बहुत बढ़िया उनका शास्त्र लिखा, उन्होंने सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है। उनके मुख्य साहित्य जैसे उन्होंने गोरखवाणी लिखा है ना, योग चिंतामणि दिया, गोरख कौमुदी लिखा, बहुत से उनकी किताबें हैं। एक सिद्ध सिद्धांत पद्धति उनका इस विश्व को बढ़िया देन है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो देखे। सिद्ध मतलब योगी, सिद्ध मतलब जो सिद्ध हो गया, और सिद्धांत मतलब एक मार्ग। तो कैसे आप सिद्ध योगी बने, वो मार्ग दिया उन्होंने। इसी मार्ग को कहते हैं हठ योग। और उन्होंने जब अपना भ्रमण किया पूरे देश में, तब तो इतना देश बटा हुआ था ना, उस समय नहीं बटा हुआ था कि ये नेपाल है, ये तिब्बत है, सब कुछ एक ही था। तो अपने भ्रमण काल के दौरान उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी देखो, जो मोक्ष का मार्ग है वो आत्मदर्शन का मार्ग हो सकता है, और आत्मदर्शन का मार्ग दिव्य मार्ग दिया। कौन सा मार्ग दिया? दिव्य। गोरखनाथ जी ने दिव्य मार्ग। तो ये क्या था? तो उन्होंने देखा कि जितने भी मोक्ष को प्राप्त करने के मत मतांतर प्रचलित थे, सबसे पहला कौन सा मत था? वैदिक। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, तुम ये अग्नि के मध्य हवन के अंदर विभिन्न वस्तुएं डालते हो, तो इससे मोक्ष मिल जाएगा क्या? बोल नहीं मिलेगा, अधूरा है। फिर उन्होंने देखा कि जैन दर्शन को, दिगंबरों ने कपड़ों का, वस्त्रों का त्याग कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर नग्नता परिचायक है मोक्ष का, तो पशुओं को तो तुमसे पहले मिलेगा, यानी इससे भी मोक्ष नहीं मिलने वाला, वस्त्र त्याग करके भी मोक्ष नहीं मिलने वाला। फिर उन्होंने देखा कि और भी कई मार्ग प्रचलित थे, जिनमें सब में छोटी छोटी कमियां थी। तो उन्होंने बोला जी इसमें भी कमी है, इससे भी नहीं मिलेगा, इससे भी नहीं मिलेगा। वैदिक मार्ग की कमी किसने पूरी की? वैष्णव मार्ग ने कोशिश की। और वैष्णव मार्ग की कमी पूरी करने के लिए कौन सा आया? सौर सिद्धांत, जिसमें सूर्य ही प्रबल शक्ति है, केंद्र है सूर्य शक्ति का, उसमें भी कुछ कमी थी, तो गणपत्य आया। उसके बाद में शैव मार्ग आया, फिर उसके मार्ग में शाक्त मार्ग आया। शाक्त मार्ग में जो वामाचार का थोड़ा सा ज्यादा प्रचलन होने लगा, तो उसकी कमियां दूरी करने के लिए अवधूत आए, कपाली आए। अवधूतों ने कहा जी शरीर को इतना तपा दो, गला दो इसको। और सबसे पहले नाथ पंथ ने बताया कि ये शरीर ही मंदिर है, तुम इसको गलाओ जलाओ मत, इसको संवारो। कैसे? उन्होंने कई अलग अलग रसायनों का प्रयोग करके इसको बलिष्ठ बनाया। हालांकि वो रसायन अभी उसको मतलब बाहर देना ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें कल को उनका प्रयोग से कोई पॉइजन बन जाए, कुछ बन जाए। उनको तो नाप अनुपात समानुपात पता था। जैसे पारा लेते थे वो, तो कितने उसके अनुपात में किसके साथ स्वर्ण भस्म लेते थे, और अगर यही स्वर्ण भस्म आप अगर अनजाना ले लेगा तो फपोले पड़ जाएंगे शरीर में, मवाद बन के रिस जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर ही मंदिर है, इसको गलाओ मत, इसको बलिष्ठ रखो। और उन्होंने एक मार्ग दिया, शट मार्ग। हठ योग में शरीर की सबसे पहले महत्ता है कि तुम इस शरीर का शुद्धिकरण करो। तो शुद्धिकरण कैसे करें? हम तो खूब खाते हैं, सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका शुद्धिकरण करो शट क्रियाओं से। तो हठ योग में वो शट क्रियाएं बहुत प्रसिद्ध है, वो किसी गुरु के आचरण में करनी चाहिए, जिनका नाम है धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति। इन 6 क्रियाओं से व्यक्ति अपने शरीर का शोधन करता है, नाड़ियों का शोधन करता है। और जैसे ही शरीर शुद्ध हो जाता है, तो उन्होंने कहा ये शरीर ही मंदिर है, जो कुछ है इसके रहते ही है। हमने देखा, हमने कितनी बार हम कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर से आप परम पद प्राप्त कर सकते हो। भाई आज ये मेरे पास शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं क्या साधना कर लूंगी, क्या तपस्या कर लूंगी, क्या परम पद प्राप्त कर लूंगी? अगर इसमें भिन्न भिन्न बीमारियां आ जाए, रोग लग जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो किसी ने कहा कि संथारा ले लो, किसी ने कहा खाना छोड़ दो, किसी ने कहा शरीर को तपा लो, और नाथ पंथ ने कहा कि नहीं, इस शरीर की कीमत जानो, ये शरीर ही मंदिर है।
इस शरीर को तुम बलिष्ठ करके, इसका तुम शोधन करके फिर तुम योग मार्ग में प्रविष्ट हो जाओगे। तो ये जो 6 क्रियाएं हैं, ये शरीर के शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं। जब हम इसका पतंजल योग से डिफरेंशिएट करेंगे हठ योग का, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका विवरण वहां दूंगी। मैम, जब भी नाथ योगी की बात आती है तो हमें एक शब्द सुनने को मिलता है, अलख निरंजन और आदेश। तो गुरु, आदेश, अलख निरंजन, ये आपस में कैसे कनेक्ट है और इनका क्या मतलब है, अर्थ क्या है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है और मुझे लगता है इस पूरी पॉडकास्ट की ये जान रहेगा। आप देखिएगा, जो अलख निरंजन शब्द है वो आम मनुष्य के लिए नहीं है। जो नाथ पंथ के योगी हैं, जो गुरु स्वरूप हैं, उनका ये शब्द है। जब भी उनका शिष्य आता है तो वो बोलते हैं अलख निरंजन, या वो किसी के मुखातिब होते तो बोलते हैं अलख निरंजन, और शिष्य बोलता है आदेश आदेश। तो जहां अलख, अलख का अर्थ है अलक्ष्य, अलक्ष्य जो आंखों से दिखाई न दे, जो निर्विकार है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, वो अलक्ष्य है। वो दिखाई नहीं देगा इन आंखों से तुम्हारे, वो विवेक आंखों से, अंतर्दृष्टि से दिखाई देगा। और निरंजन, निरंजन साक्षात परमात्मा, भगवान शिव निर्गुण है, निराकारी है, अनादि है, अनंत है, वो निरंजन स्वरूप है। जहां आत्मा, परमात्मा, जो हम परमात्मा के लिए क्या कहते हैं कि परमात्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसमें कोई विकार नहीं है। तो जब वह गुरु साक्षात शिव तुल्य हो गया तो वह इस पद का प्रयोग करता है, अलख निरंजन। और इस शब्द में पूरी नाथ परंपरा की जान है। तो अलख निरंजन वो कब उत्पत्ति होगी उसकी, जब हमारा ध्यान अंतर्मुखी हो जाएगा। और जिसका ध्यान अंतर्मुखी हो गया उसको अलख ज्योति जगेगी हृदय में, और जिसको अलख ज्योति जग गई वो तो साक्षात शिव तुल्य हो गया। इसलिए वो नाथ गुरु ही उसका प्रयोग करते हैं। शिष्य केवल संबोधन के रूप में उनसे आदेश आदेश करते हैं। पूजा जी, आपसे एक सवाल ये भी है, जहां तक मैंने सुना है कि गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि का मोह भी भंग किया था, उनको सत्य का ज्ञान दिया था। हाँ, बहुत सत्य है ये। कैसे देखिएगा, राजा भर्तृहरि थे उज्जैन के शासक, और उनकी अति सुंदर पत्नी थी रानी पिंगला। और राजा भर्तृहरि, देखिए उस समय के जो राजा होते थे वो बड़े बड़े काव्यकार होते थे, बड़े बड़े उन्होंने ग्रंथ लिखे, कवि होते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी की सुंदरता पे लिखा श्रृंगार शतक। वो बहुत फेमस है, फेमस साहित्य है श्रृंगार शतक राजा भर्तृहरि का। तो पिंगला इतनी सुंदर थी कि राजा उसके मोह में इतना रच बस गया कि उन्होंने श्रृंगार शतक लिख दिया उस पे पूरा। तो इसके लिए कथा प्रचलित है, वो मैं व्यूवर्स को सुनाती हूँ, बड़ी रोचक है जी। तो ऐसा कहते हैं कि राजा भर्तृहरि के यहाँ एक संत आए और उन्होंने राजा से प्रसन्न होके, जो भी वो वृतांत है, एक फल दिया। बोले राजा, आप के लिए मैं ये फल देता हूँ और ये अमृतत्व का फल है, जो इसको खाएगा वो अजर अमर हो जाएगा, वो कभी वृद्ध नहीं होगा, है ना। वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था उससे हमेशा दूर रहेगी। तो राजा ने वह फल लिया। अब राजा का प्रेम किससे था? पिंगला से। पिंगला के अलावा कुछ दिखती नहीं थी। तो राजा ने सोचा मैं खा के क्या करूंगा, मैं पिंगला को देता हूँ तो उसका यौवन ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो राजा ने अपनी पत्नी को दिया, बोले पिंगला ये तुम खाओ, तुम्हारा यौवन सौष्ठव ऐसे ही बना रहेगा। पिंगला प्रेम करती थी सेनापति से। अब पिंगला ने सोचा कि मेरा मन तो उसमें है, क्यों ना मैं मेरे प्रेमी को दे दूं। तो प्रेमवश उसने अपने प्रेमी को दिया, बोले फल तू खा, क्योंकि वो पिंगला को संतुष्ट करता था, बलिष्ठ था बड़ा। तो पिंगला ने सोचा यार इसका वो रहना चाहिए, इसका बल रहना चाहिए। अब सेनापति किससे प्रेम करता था? वैश्या से। तो सेनापति ने सोचा मैं क्या करूंगा, क्यों ना मैं उस वैश्या को दूं, वो मुझे तृप्त करती है, इतना उसका यौवन है तो वो हमेशा अमर रहेगी। तो उसका प्रेम उससे था, उसने जाके वैश्या को दे दिया, बोले तुम खाओ। वैश्या ने सोचा बेचारी ने, अरे अरे ऐसे नरक में पड़ी हूँ, हमेशा पड़ा रहने पड़ेगा,
ये फल मेरे लिए नहीं है, क्यों ना ये फल दे दूं राजा को। इस फल के योग्य तो हमारा राजा है, राजा हमारा रहे ताकि जनता सुखी रहे। वैसा चली गई, वापिस फल किसके पास आ गया? राजा भर्तरी के पास। अब फल तो दिव्य फल था ना, कोई आम फल तो था नहीं। जैसे ही राजा भर्तरी ने फल हाथ में लिया और उनके पांव से पृथ्वी सरक गई। एक क्षण में सारी कहानी समझ में आ गई कि ये फल वापिस मेरे तक कैसे आया। मैंने तो किसको दिया था? वाइफ को दिया था, रानी को। और राजा का जो मोह भंग हुआ, मेरे साथ धोखा, जिसके प्रेम में मैं पागल हुआ पड़ा, उसी ने मुझे धोखा दिया। तो राजा ने उसी पिंगला के मोह भंग के बाद में लिखा वैराग्य शतक, और वो भी इतिहास में एक बहुत प्रचलित प्रसिद्ध अनुकृति है राजा भर्तरी की। तो जब भी मौका मिले श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक दोनों पढ़िएगा। अभी मेरे हिसाब से कलयुग में यही चल रहा है। हाँ, यही चल रहा है। यही साइकिल है ना, यही एग्जैक्टली आपने सही पकड़ा, यही साइकिल चल रहा है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी का बाद में उनसे भेंट हुई और उन्होंने राजा को सत्य ज्ञान दिया, उन्होंने राजा को विवेक ज्ञान दिया और सत्य असत्य का ज्ञान कराया, और उनका जो विलाप था वो खत्म हुआ राजा का, और वो एक दिव्य मार्ग पर चल पड़े। तो ये कथा है जब गुरु गोरक्षनाथ जी से उनकी भेंट हुई। और यहाँ मैं 2 लाइनें जोड़ना चाहूंगी कि हम केवल बातें नहीं कर रहे हैं महेंद्र जी। अगर कोई महसूस कर सकता है कोई भी, तो गुरु गोरक्षनाथ जी से बढ़कर कोई नाथ नहीं है। अगर आपको, और ऐसा नहीं है कि अब वो पृथ्वी से खत्म हो चुके हैं, वो सूक्ष्म शरीर में है, और जब तक यह युग रहेगा, जब जब पृथ्वी का लय होगा, स्थिति रहेगी, संहार होगा, वो हमेशा सूक्ष्म शरीर में रहेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर किसी को अपने पूर्व जन्मों की प्राप्ति से नाथ पंथ में दीक्षा मिलती है, ये खुशी के आंसू है, दुख के आंसू है? नहीं, ये हमारे एक्चुअली हमें याद आ गई थी। हमारे जो गुरु हैं उनको आप साक्षात गुरु गोरखनाथ ही समझिए। तो ये तो प्रसन्नता के ही हैं, गुरु के सम्मान में है। खैर, हम ये कह रहे थे कि अगर इस जन्म में किसी बच्चे को, किसी स्त्री को, किसी बच्ची को दीक्षा मिलती है नाथ पंथ में, तो समझिएगा कि उसके पुण्यों का उदय हुआ है। अभी जैसे बात कर रहे थे, नाथों ने अपना हठ योग दिया, और उससे पहले आपने बताया कि पतंजलि ने अपना खुद का योग दिया। बिल्कुल। तो इन दोनों योगों में आपस में क्या संबंध है, और दोनों आपस में कैसे भिन्न है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि आपका ये प्रश्न युगों युगों तक चलेगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न पहली बार किसी ने पूछा है। नहीं तो योग को सब योग ही जानते हैं। हाँ, क्योंकि सबने अपने अपने योग दिए हैं। हाँ, तो अलग देने में क्या संबंध, कैसे है, कनेक्शन क्या है? देखिएगा, वैसे तो हमने शुरू में बताया कि जो योग है, योग तो शुरू से ही रहा है भारत में, वेद परंपरा से रहा है ना। वैष्णव में रहा, वेदों में रहा, हमारे पुराण उठा लो, आरण्य ग्रंथ उठा लो, सब में योग है, उपनिषदों में भी योग है। लेकिन जो हमने अभी बात की कि जो नाथ पंथ का जो योग है, उसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठ योग है, जिसमें वह शरीर को मान्यता देते हैं। और उधर जो महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने जो, हम हमेशा याद रखो, योग के साथ आएगा सांख्य योग दर्शन। तो सांख्य के जो सैद्धांतिक मार्ग हैं, वो योग दर्शन में व्यवहारिक मार्ग है। व्यवहारिक पथ से उन्होंने समझाया कि तुम कैसे कुंडलिनी जागरण करके और यहाँ पहुंच जाओगे। तो उन्होंने कहा, लेकिन जी यहाँ पे कंडीशन है। महर्षि पतंजलि ने कहा, क्या? उन्होंने कहा कि जब तक योग मार्ग सिद्ध नहीं होगा, जब तक कि चित्त शांत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला स्टेप है कि तुम तुम्हारे चित्त पे काम करो। चित्त क्या? मन या माइंड। अब हमारे यहाँ तो मन भी अलग है, माइंड भी अलग है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में मन और माइंड एक ही है, वो माइंड बोलते हैं उसको। हम जानते हैं मन अलग है, कहीं ना कहीं यहाँ बैठा है और माइंड यहाँ बैठा है। तो वो कहता है कि जो चित्त है, मन या माइंड है, उसको शांत कर लो, उसको स्थिर कर लो। तो उन्होंने कहा चित्त वृत्ति निरोधस्य योग है। ये फार्मूला दिया आपको। जो चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेगा वही योग मार्ग में प्रविष्ट होगा। और उधर
हठयोग ने क्या कहा, आपको याद हो तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले काम करो बॉडी पे, शरीर पे, और पतंजलि क्या कहते हैं कि काम करो पहले चित्त पे, माइंड पे। और वो क्या कहते हैं कि देखो ये चित्त भी तो इस शरीर में ही अवस्थित है, कहीं ना कहीं है, तो पहले इस पे तो वर्क करो। तो उन्होंने तो दी षट क्रियाएं, दोती वस्ती नेति नोली त्रटक कपाल भाती, और इन्होंने दिया अष्टांगिक योग महर्षि पतंजलि ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये सब हम बात पहले करके आ चुके हैं पहले पॉडकास्ट में, इसलिए मैं इसको भी बहुत लंबा नहीं खींचूंगी। अब यम क्या है, हमने बात की थी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। नियम क्या है, शौच संतोष तप प्राणी ईश्वर प्राणिधान, ये यम है, नियम है। तो उन्होंने कहा कि अब प्रश्न उठता है, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जिनको नहीं पता, वो कहेंगे ये चित्त वृत्तियां क्या होती है। तो चित्त वृत्तियां होती है कि जैसे हमने कहा स्मृति, तो वो भी एक चित्त वृत्ति है, मेमोरी। और एक हमने कहा कि जब आप सपना लेते हो, नींद में स्वप्न लेते हो आप, तो आपको लगता है ना कि ये रियल है, ये रियल वर्ल्ड है। तो इस तरह की ये क्या है, ये चित्त वृत्तियां हैं। 5 चित्त वृत्तियां बताई उन्होंने। कौन कौन सी? बस चित्त वृत्तियां भी 5 है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। स्मृति मेमोरी, निद्रा जब आप नींद अवस्था में होते हो, प्रमाण यानी कि सत्य ज्ञान को प्रकाशित करने वाले साधन। जैसे मैंने कहा जी तुम्हें कैसे पता चला, आपने कहा मैडम मैंने अनुमान लगाया है। ये कहेंगे जी मैं प्रत्यक्ष देख के आया हूँ, कोई कहे जी मैंने सुना है। तो ज्ञान को जानने के साधन, तो ये सब चित्त की वृत्तियां हैं, तो इस पे वर्क करना है, पतंजलि जी कहते हैं। फिर वो कहते हैं महर्षि पतंजलि कि इसके साथ साथ में 5 क्लेश भी काटने पड़ेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं मन के। अविद्या कि मैंने अज्ञानवश इस शरीर को ही आत्मा जान लिया, कि शरीर ही मैं हूं। तो उन्होंने कहा कि आप शरीर नहीं है, आप बॉडी नहीं है, आई एम नॉट बॉडी। तो कहा जी मैं क्या हूं, तो मैं इंद्रियां हूं। तो कहा ना आप इंद्रियां भी नहीं है। तो मैं क्या हूं, बुद्धि हूं ना, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। तो मैं मन हूं ना, मैं मन भी नहीं हूं। तो मैं अहंकार हूं, अहंकार भी नहीं हूं। तो मैं क्या हूं, तो मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा। ये महर्षि पतंजलि जी ने कहा। तो उन्होंने कहा लेकिन ये अवस्था तभी आएगी जब आप चित्त पे काम करो। जब चित्त का अंतःकरण का शुद्धिकरण होगा, तो आप योग मार्ग में जो मैंने अष्टांगिक योग दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आप उस पे चल जाओगे। और उधर उन्होंने क्या कहा कि शरीर का जब शुद्धिकरण होगा तो ऑटोमेटिकली राजयोग की उत्पत्ति होगी। तो हठ योग की जो समाधि है उसको राजयोग कहते हैं, और पतंजलि दर्शन में जो समाधि है उसको संप्रज्ञात योग कहते हैं। और ये बात आपको ध्यान हो तो लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कही थी कि राजयोग का अर्थ है जैसे कोई अप्सरा, जैसे कोई स्वर्ग की देवी साक्षात, जैसे रेड कारपेट होता है ना, तो उस रेड कारपेट का नाम है राजयोग। और उस पे कौन चलती है, भगवती कुल कुंडलिनी। कब चलती है, इन षट क्रियाओं से हठ योग की, और उधर अष्टांगिक योग का पालन करके आप क्या करते हैं, अपने चक्र जागृत करते हैं, और कुंडलिनी को सुषमना मार्ग मिल जाता है, क्योंकि ईडार पिंगला आप बंद कर लेते हैं बंद से, योग से। अभी मैं थोड़ा और समझा दूंगी। तो कौन सा मार्ग ऑटोमेटिकली खुल जाता है, सुषमना का। और सुषमना का मार्ग राजपथ है, किसके लिए, कुंडलिनी के लिए। ये राजयोग है वहां पे, हठ योग का। ओके, तो मोटा मोटा अंतर है, एक कहता है अपना बॉडी का शुद्धिकरण करो, दूसरा कहता है अपने मन चित्त पे कंट्रोल करो। हाँ, पहले वो कहता है चित्त पे, ये कहते हैं शरीर पे। लेकिन दोनों का माध्यम, उनका दोनों का उद्देश्य तो सेम है, मोक्ष की प्राप्ति करना कुंडलिनी जागरण के माध्यम से। और आप देखिए जो सबसे बड़े योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने भी योग की महत्ता बताते हुए भगवत गीता में कहा, वो कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाव बोधस्य योगो भवति दुखा। तो वो भी वहां बताते हैं कि ये अपनाकर तुम योग को जगा लो जीवन में, मेरे तक पहुंच जाओ। और मेरे से भी एक आगे परम पद है जो भगवान देते हैं साक्षात, मोक्ष मार्ग, जिसमें व्यक्ति परम हंस बन जाता है। तो ये दोनों ही साधन हैं योग प्राप्ति के। और आप देखिएगा कि इन्होंने जो पतंजलि दर्शन में जो समाधि है उसमें भी 2 तरह की समाधि है, एक सवितर्क एक निर्वितर्क। सवितर्क
जिसमें संकल्प विद्यमान रहता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने कहा जी मैडम मुझे थोड़ा मेडिटेशन कराओ, सीखना है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, किसी मूर्ति पे अपना ध्यान केंद्रित करो। और जरूरी नहीं है आप अपने आंख बंद करके भी अपने इष्ट देवता को यहाँ रख के उन पे ध्यान कर सकते हो, खुली आंखों से जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें अंत तक वो देवता बना रहेगा, यानी वो विकल्प बना रहेगा। इसको हम कहते हैं सविकल्प समाधि। और जब ये विकल्प भी हटा दोगे तब उत्पत्ति होगी निर्विकल्प समाधि की। ये निर्बीज समाधि है, जहां आप जिस लक्ष्य को लेकर चले थे वो लक्ष्य भी आपने पार कर लिया। ये महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है और इसकी प्राप्ति अष्टांग योग से होती है, जो हम बार बार बता रहे हैं, है ना। और इसी में जब आप चित्त का शुद्धिकरण करते जाते हैं तो चित्त की 5 अवस्थाएं उन्होंने दी। कौन सी? क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध, निर्विकल्प। तो क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ तो काम की नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली समाधि उत्पन्न होने लगती है। तो महर्षि पतंजलि का भी योग मार्ग का महत्व है और उधर हठ योग का भी बहुत महत्व है। और देखिएगा एक और जो गुरु गोरक्षनाथ जी की देन है हठ योग में, वो सबसे बड़ी देन है इस विश्व को 3 बंध। कौन इन 3 बंध का नाम है, पहला मूल बंध, दूसरा जालंधर बंध और तीसरा उड़ियान बंध। इन 3 बंधों का जो रहस्य सीख जाता है, जो इनका रोज प्रैक्टिस करता है, उसकी कुंडलिनी अपने आप सुषमना में चढ़ने लगती है, भले उसको पता ही नहीं हो। तो ये 3 बंध कैसे होंगे? जब आप ध्यान में बैठे हैं, जब आप आसन वगैरह कर रहे हैं, जब आप इनमें मुद्रा विज्ञान भी है, एक पॉडकास्ट में ये सब बताना असंभव है बस मैं 3 बंध बता के आई थिंक हम इसको खत्म करते हैं। क्योंकि लास्ट जैसे आपने चक्रास किया था तो उसमें आपने मंत्र दिए थे, मंत्र के माध्यम से, बीज मंत्र, बीज मंत्र थे। तो अगर किसी को देखना है तो आई बटन पे जाके वो पॉडकास्ट देख सकता है। 3 बंध का रोज अभ्यास कीजिए, क्योंकि नॉर्मली भी तो लोग योगासन करते हैं ना, तो योगासन में मैंने नोटिस किया लोग बंध छोड़ देते हैं। तो बंध का प्रैक्टिस जो कर लेगा वो उसको पता भी नहीं हो, चाहे उसको कोई नॉलेज भी नहीं हो, बट उसकी कुंडलिनी जागरण होने लगेगी। वो 3 बंध क्या है कि सबसे पहला बंध है मूल बंध, जो गूदा मार्ग है। तो गूदा मार्ग के और योनि मार्ग के, यानी लिंग और गूदा के मार्ग के बीच का जो भाग है उसको संकुचित करना होता है। संकुचित करो छोड़ दो, संकुचित करो छोड़ दो, इसको वज्रोली भी बोला है। लेकिन मूल बंध में आप गूदा मार्ग को बंद कर लो तो वहां से अपान वायु ऊपर की तरफ आएगी अपने आप ही। तो जैसे अपान वायु ऊपर चढ़ेगी जो नाभि के नीचे है, आपने मूल बंध को संकुचित करके मार्ग बंद कर दिया ना जी, तो ऑटोमेटिकली वायु ऊपर चढ़ेगी, अपान वायु। अपान वायु नाभि में अंदर अग्नि है, यहाँ सूर्य नाड़ी है पेट में, वो उससे संयुक्त होगी, अग्नि से संयुक्त होगी। जैसे ही वो अग्नि से संयुक्त होगी वायु, तो वो और तेज धौंकनी की तरह ऊपर उठेगी फुफकारती हुई, तो वो और तेज ऊपर उठी। इधर आपने फिर लगाना है जालंधर बंध। जैसे ही आप ठोडी को हृदय से लगाओगे तो यहाँ का मार्ग अवरुद्ध हो गया। 2 बंध लगा दिया आपने और ऑटोमेटिकली आपकी वायु अभी यहाँ पे है। फिर आप डायफ्राम को खींच कर यहाँ लगा देते हो उड़ियान बंध। 3 मार्ग बंद। अब वो वायु यहाँ पर जो वायु स्थित है, तो इन 3 बंदों से आपकी ईड़ा और पिंगला का मार्ग बंद हो गया और किसका मार्ग खुल गया? सुषमना का। तो अब वो जो प्राण है, जो वायु है, वो कहाँ बहेगी? सुषमना में ऑटोमेटिकली बहने लगेगी। तो जो लोग योग करते हैं, आसन करते हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है कि आप बंद ना छोड़िए, आप बंद का नियमित अभ्यास कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, तो देखिएगा अपने आप चमत्कार होने लगेंगे। हाँ, और पता भी नहीं चलेगा आपकी कुंडलिनी कब जागृत हो गई। Exactly. ओके, तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने काफ़ी डिटेल में बात की आज योग के बारे में, नवनाथ के बारे में, नाथों के योगों के बारे में, कैसे अपन इन पे विजय पा सकते हैं। तो मैम से कोई भी सवाल है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और जब भी टाइम मिलेगा मैम उनका आंसर भी दे सकते हैं और आने वाले पॉडकास्ट में हम वो सवाल भी पिक कर सकते हैं। तो अपने सवाल कमेंट में, और मैम से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैम की सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से जाके इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये अपने सोशल मीडिया पे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट देते रहते हैं, तो इनसे जुड़ने का मौका भी आपको मिल जाएगा। लास्ट मैसेज मैम ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से कुछ? मेरे लिए एक आज का सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद
कि आपने इस समय मुझे आमंत्रित किया, क्योंकि मेरे मन में एक थोड़ा सा विक्षोभ सा भी है और दुख भी है कि जो आम जनता में जो हमारा युवा जो समाज है उसमें गलत मैसेज प्रसारित हो रहा है ना। वो युवा शराब, नशा और स्त्री के मोह भंग इन सब में पड़ के बच्चे तक खराब हो रहे हैं। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि असल ज्ञान ये है ना। बच्चों कुछ नहीं रखा है इन मिथ्या तत्वों में। थोड़ा सा आप समझो कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या नहीं है। इसी की तो सारी बात करी, यही तो विवेक ज्ञान है। सारी जद्दोजहद इसी की तो प्राप्त करने के लिए हो रही है कि मैं क्या छोड़ूं क्या पाऊं। सुनो, सब कुछ सुन रहा है, कान में जा रहा है, आंखों में जा रहा है, लेकिन तुम्हें ग्रहण क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तब तय होगा आप क्या बनने वाले हो। यही मेरा मैसेज है। हाँ, पानी की जगह पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा आपको पता है। एग्जैक्टली। तो आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। हाँ। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। अपन ने काफी अवश्य। पॉइंट छोड़े हैं ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। तो ये पॉडकास्ट लाइव होने के बाद कुछ दिनों बाद में हम उन पे और डिटेल में आपके लिए पूरा पॉडकास्ट लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।